हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है वक्फ संशोधन बिल। सूत्रों के मुताबिक ईद के बाद बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली समेत 60 जगहों पर सीबीआई ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। सीबीआई के निशाने पर बड़े नेता, वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस अधिकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई टीम ने दी दबिश। पूर्व सीएम के भिलाई स्थित घर में खड़ी गाड़ियों की ली गई तलाशी। बघेल के करीबी विनोद वर्मा और आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई ने की रेड। आगरा में सड़कों पर उतरे करणी सेना के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई झड़प। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कहा था गद्दार। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले रामजी लाल दलित हैं, इसलिए उनके घर पर हुआ हमला। राणा सांगा पर विवादित बयान देकर घिरे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बोली डिम्पल यादव, यूपी की कानून व्यवस्था बदहाल, सुरक्षित नहीं हालात। करणी सेना के उपद्रव के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद ने कहा इस मामले का गवाह है इतिहास। राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन। पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा हुए अलग अलग संगठनों के लोग। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में पहुंचे प्रशांत किशोर। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन का किया समर्थन। एआईएमपीएलबी ने प्रदर्शन में शामिल होने का प्रशांत किशोर को दिया था न्योता। पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहे मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन। प्रदर्शन में शामिल हुए लालू और तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार। पटना में विपक्षी विधायकों का विधानसभा परिसर में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। सीएम नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। विधेयक को बताया काला कानून। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधेयक को वापस लेने की मांग। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे विपक्ष के विधायक। सीपीआईएमएल विधायक महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। मार्शल ने पोस्टर लेकर फाड़ा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है सदन। राहुल गांधी के बयान पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत। कहा सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करे राहुल। कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं थी। सदन की गरिमा का पालन करना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। अखिलेश यादव को लेकर कहा जिनका आदर्श औरंगजेब हो उनका आचरण भी वैसा ही होता है। पॉडकास्ट में सीएम योगी ने कहा 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं। यूपी के सीएम के बयान पर भड़के इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। बोले 500 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित होते हैं। सीएम का बयान राजनीतिक। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बीते 8 साल में कन्नौज में नहीं हुआ विकास। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा समय समय पर संविधान में संशोधन करती है बीजेपी, जिससे लोगों में दूरियां पैदा हो और नफरत फैले। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। पीस कमेटी की मीटिंग में बोले ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। लोगों को नेतागिरी न करने की नसीहत भी दी। संभल सीओ अनुज चौधरी के सवई और गुजिया वाले बयान पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। बोले हम गुजिया भी खाते हैं और सेवई भी, लेकिन सरकार की छूट के चलते पुलिस वाले दे रहे हैं ऐसे बयान।
सड़क पर नमाज अदा करने के मामले में मेरठ पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस हो सकते हैं रद्द। मुस्लिम समुदाय ने जताया विरोध, कहा सबके लिए समान हो नियम, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट न किया। कैश कांड के आरोपों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। जांच कमेटी के निर्देशों के अनुसार जहां आग लगी थी उस हिस्से को किया सुरक्षित। कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद ने कहा इस मामले का गवाह है इतिहास। राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। पटना के बिहटा स्थित फूड पार्क में नमस्ते इंडिया के डेयरी प्लांट का हुआ शिलान्यास। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने रखी प्लांट की नींव। कहा बिहार में विकास की अपार संभावनाएं। नमस्ते इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट विनोद शुक्ला ने बताया करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डेयरी प्लांट किया जा रहा है तैयार। वाराणसी के बमनपुरा में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने हेल्थ केयर प्रोजेक्ट सीरीज के पहले रियल हॉस्पिटल का किया भूमि पूजन। पीएम के संसदीय क्षेत्र में 350 करोड़ की लागत से 100 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल साल 2028 तक होगा तैयार। 108 अस्पतालों के निर्माण की है योजना। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पूर्ण विकास परियोजना को मिली बड़ी कामयाबी। धारावी में पूर्ण विकास के लिए किया गया 63,000 मकानों का सर्वे। 2007-2008 में हुए सर्वे से बहुत ज्यादा है ताजा सर्वे का आंकड़ा। पहले सिर्फ भूतल मकानों को ही मुफ्त आवास के पात्र माना जाता था, लेकिन पूर्ण विकास प्रोजेक्ट में ऊपरी मंजिल को भी शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में शिवसेना उद्धव गुट ने कुणाल कामरा के समर्थन में लगाए पोस्टर। लिखा महाराष्ट्र में ठाणे, रिक्शा, चश्मा, दाढ़ी, गुवाहाटी और गद्दार कहना क्या बैन है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री कमाल अख्तर की 2 संपत्तियों को सील किया गया। नगर निगम के मुताबिक हाउस टैक्स में बकाये के चलते की गई कार्रवाई। पटना में शराब पार्टी करवाने पर सील किया गया होटल। बर्थडे पार्टी के दौरान होटल में परोसी जा रही थी शराब। मामले में 6 लोग गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान होटल संचालक मौके से फरार। मुंबई के कांदिवली में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग और हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने की थी पहचान। 22 मार्च को साइकिल से आया था संदिग्ध। फुटपाथ पर सो